साथियों, इस कालखंड में हम राज्य शिक्षा केंद्र के उस पत्र एवं उसमें दिए गए दिशा निर्देशों पर चर्चा करेंगे जिसमें कहा गया है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन अनिवार्य रूप से करना है। चलिए, आदेश में जो विवरण दिया गया है उसको हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आदेश राज्य शिक्षा केंद्र का, और इस आदेश की जो विषय वस्तु है देखिएगा यहाँ पर, संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन। ठीक है, ये विषय है और इस संदर्भ में विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान में निहित संवैधानिक मूल्यों व सिद्धांतों को बढ़ावा देने की दृष्टि से दिनांक 26 नवंबर 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। साथियों, जैसा कि आदेश में बताया गया है, 26 नवंबर को 11 बजे पूर्वाह्न माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। अतः आगे कहा गया है, समस्त कार्यालयों के समस्त अधिकारी व कर्मचारी तथा प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षक, प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए दिनांक 26 नवंबर 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे संविधान की प्रस्तावना का वाचन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथियों, जैसा कि आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए सभी शिक्षक, कर्मचारी को अपने अपने कार्यालयों, विद्यालयों में एकत्र होकर के कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हमको जो संविधान की प्रस्तावना है उसका वाचन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करना है। साथ ही आगे कहा गया है कि विद्यालयीन छात्र छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना का वाचन हेतु अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवगत कराया जाए। साथियों, इस बात से स्पष्ट है कि बच्चों को अर्थात छात्रों को विद्यालय नहीं बुलाना है, बल्कि पालकों के व्हाट्सएप ग्रुप में संविधान की प्रस्तावना को पोस्ट करना है और उनको अवगत कराना है कि इस प्रस्तावना का, संविधान की प्रस्तावना का अनिवार्य रूप से वाचन किया जाए। आगे कहा गया है कि उक्त दिवस पर आयोजित गतिविधियों का विवरण, अर्थात 26 नवंबर को जो भी गतिविधियां होंगी उनका विवरण यहाँ पर जीमेल का पता दिया हुआ है rsk.curriculum@gmail.com के माध्यम से गूगल सीट पर दिए गए पत्रानुसार प्रेषित करें। और साथियों, यहाँ प्रपत्र दिया गया है संस्था का नाम, आयोजित गतिविधियों का विवरण, सहभागियों की संख्या, प्रतिवेदन, छायाचित्र, वीडियो आदि। तो साथियों, ये प्रपत्र दिया गया है और जैसा कि प्रपत्र दिया गया है उस आधार पर गतिविधियों का आयोजन करते हुए जानकारी को यहाँ भरते हुए हमको प्रेषित करना है। ऊपर जीमेल का पता दिया हुआ है और इस आदेश में संलग्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना दी गई है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, भारत का संविधान उद्देशिका दी गई है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये संविधान की प्रस्तावना दी गई है। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने आप लोगों को इस आदेश के संदर्भ में जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।